ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हैं। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों की तकलीफ से बचा लिया, तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम जन्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास। हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ? प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही
आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं। वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हों। सावधान! आगे बढ़ो बालकों। आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बचाइए महाराज। बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ। मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। भैया, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों? किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो हम अश्व लेकर
प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए। सुनो हनुमत श्री राम दुलारे, तुम किए काज प्रभु के सारे। फिर क्यों बने इस काम में बाधा, राम सिया हित जिसमें साधा। मिलन सिया श्री राम कराने, हम निकले उन्हें एक बनाने। बैठे अवध आसन सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। जिस कारण तुम भटके वन वन, सागर लांग किए युद्ध दशानन। जिनका मिलन ही चीर दिखाया, जिनके बिना संसार है माया। उनका मिलन ही लक्ष्य है अनुपम, बन के सहायक कर दो समर्पण। ये ही सच्चा राम का काम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, हम जानते हैं आपका हराना असंभव है, किंतु श्री राम और माता सीता को साथ लाने का और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। बालकों, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बल के साथ ज्ञान और विनम्रता हो तो सब कुछ संभव है। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। क्षमा कीजिए हनुमान जी। क्षमा? हाँ, क्योंकि आप केवल माता सीता और प्रभु श्री राम के ही नहीं, अपितु इन लवकुश को भी प्राणों से प्रिय है। और किसी प्रियजन को बंदी बनाने से बड़ा और कोई आघात नहीं। आप दोनों ने जो किया वो सीख है इस संसार के लिए, जिसे मानव कालांतर तक स्मरण रखेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये नाद, चलो चलो। अरे अभी मेरी पूजा शेष है। पूजा बाद में संपन्न करना, अभी चलो यहाँ से। ये अकस्मात सब चले क्यों गए? सुनो सुनो सुनो, एकादशी के पर्व पर महाराज धन्यमाली देवी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने पधार रहे हैं। माता से अपनी राज्य की कुशलता का आशीर्वाद मांगने पधार रहे हैं। महाराज धन्यवाली की, महाराज धन्यवाली की। इस पात्र के प्रताप से अब ये राजा और उसकी सेना माता त्रिपुरा सुंदरी का नहीं, महाराज सहस्त्रमुख रावण का आशीष पाएंगे। सेनापति, ऐ स्त्री, उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी भक्त सम्मान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं।
और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। ऐ स्त्री, उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी एक समान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। माता त्रिपुरा सुंदरी जगत जननी है, किसी राज्य की संपत्ति नहीं है। ये मंदिर मेरी माता का है और मैं यहाँ पूजा उनकी आज्ञा से ही करने आई हूँ। तुम्हारे राजा के आने से पहले मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी और तब तक ये मंदिर मेरी माता का है। एक पुत्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी माता के मंदिर से निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे महाराज का इतना घोर अपमान। आज स्त्री ने आपका तिरस्कार किया है, कल पूरा समाज करेगा। ये पूजन और उद्दंडता दोनों रोकने होंगे हमें। सैनिकों, इस पूजा को रोको। लक्ष्मण कहाँ है? वो तो सूर्योदय के साथ ही निकल गए हैं उन ऋषि कुमारों को खोजने। परंतु उसने तो आश्रम के लोगों से बात की थी और उन्हें सूर्यास्त तक का समय दिया था। जी, वो एक गुप्तचर की सूचना थी कि उन्हें रात्रि में पूर्व दिशा में देखा था। बस ये सुनते ही राजकुमार उस ओर चल पड़े। हे ईश्वर, ये क्रोध की अग्नि लक्ष्मण के विवेक को न लील जाए। वो भैया की मर्यादा पर लांछन न लगा बैठे। उन दोनों ऋषि कुमारों को मर्यादा धर्म का पाठ पढ़ाने का समय आ गया है। हनुमान जी, आपको बंदी तो बना दिया, किंतु हमारा हृदय अभी भी दुखी है। नियति के आगे किसकी चलती है? अस्मासु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपति। हम में से हर एक स्वयं अपनी नियति का स्वामी है, और मेरे तो स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अर्थात ये नियति उन्होंने चुनी है, तो मेरे लिए ये तो प्रसाद है। बालकों,
आप वो कार्य करने जा रहे हो जो ये हनुमान भी ना कर सका। आगे बढ़ो बालकों। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें आश्रम जाना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? आप मेरे भोजन की छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर जाइए। देखिए, आपको हमने बांधा है, तो अब आपका उत्तरदायित्व तो हमारा है। और अश्व, उसे आप यहीं छोड़कर जाओगे? हम साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। अब आप बताइए, आप क्या खाएंगे? अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। बस 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 बस, आज के लिए इतना बहुत हुआ। अब शेष नीति कल। क्या हुआ? कोई है वहाँ? लक्ष्मण भैया? लगता है कि माता को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। और आप भी। अब राज अनुज से भेंट होने के पश्चात ही आपका भोजन आ पाएगा। रुक जाइए, एक भक्त पर बल प्रयोग करना महाराज को शोभा नहीं देता। एक प्रयास हमें करने दीजिए, हम उन्हें बाहर लेकर आएंगे। देवी, आप अपनी पूजा बाद में संपन्न कर लीजिएगा। अभी आप चलिए, न जाने आज सैनिकों को क्या हो गया है, वो हिंसक हो रहे हैं। यदि मंदिर में कुछ अनर्थ हो गया तो आप ये नहीं चाहेंगी। चलिए माते, एक क्षण तो दीजिए। क्षमा करना माता। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनी। जनक दुलारी राम प्रिय, राम काज हित जन्म लिए। मृद मुस्कान अधरों पे धरे, जब चले जानकी सृष्टि चले। वेद शास्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, जग कहे इनको सीता माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम हनुमान जी, आप इस दशा में? जो कार्य करने का साहस तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, वो इन दोनों बालकों ने कर लिया। आपको परास्त करके आपको बंदी बना लिया, ये कैसे संभव है हनुमान जी? इन्होंने मुझे उस बंधन में बांध लिया जिसे मैं तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता।
सीता राम के बंधन में है। आप ही बताइए, भला मैं कैसे तोड़ूं उस बंधन को? ना ये जीते हैं और ना ही मैं हारा। बस आप यही समझ लीजिए कि सीता राम ही जीत गए। भक्त है ना आप हनुमान जी, तभी इन दोनों बालकों ने आपको अपनी बातों में उलझा लिया है। परंतु मैं अयोध्या का सेनापति हूं और सेनापति होने के नाते मैं इन दोनों को अंतिम चेतावनी देता हूं। अश्व मुझे सौंप दो और हनुमान जी को भी मुक्त करो। लक्ष्मण जी, फिर वही बात, देख नहीं रहे? आपसे पहले हनुमान जी ने भी यही अटकी थी, हम अश्व नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, किंतु पहले आपको एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? माता सीता को श्री राम से दूर आप ही लेके गए थे ना? उन्हें महलों के सुख से वन के दुख में ढकेलने का दायित्व आपको ही मिला था ना? तो आपका ही दायित्व बनता है, माता सीता को खोजिए और श्री राम से मिलवाइए। ये काम कीजिए और प्रसन्नता से ये अश्व और हनुमान जी दोनों को ले जाइए। करेंगे हमारा एक कार्य। आप राजा हैं। लो, ये हमारे राजा को भी नहीं जानती, नहीं जानती कितने महान है हमारे महाराज। राजा वो होता है जो प्रजा का कष्ट दूर करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। राजा प्रजा का सेवक होता है और जो स्वयं को प्रजा का स्वामी समझे वो राजा कहलाने का अधिकार खो देता है। राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी है, प्रवासियों के लिए नहीं। तुम्हारी वेशभूषा और भाषा ये बता रही कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो। हमारे राज्य के ना होकर हमारे राज्य के नियम तोड़ने का दुस्साहस किया। हमसे प्रश्न करके नारी की गरिमा तुमने भंग की। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुमने ये अश्व श्री राम और भाभी माँ को एक करने के लिए पकड़ा है? हाँ, हमें इन वनवासियों को पुष्पों को बांधने में कोई आनंद नहीं है। ये अश्व हमने पकड़ा है ताकि माता सीता समस्त संसार के सामने आए और श्री राम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे कि क्यों माता सीता का त्याग किया उन्होंने। और श्री राम को जिनकी हम पूजा करते थे, और श्री राम को जिनका सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय था, जिनके आदर्शों को हमने वेदों की भांति अपनाया, जिनकी राम कथा को गा गा कर हम ये समझते रहे कि वे सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। हम उन श्री राम से पूछना चाहते हैं कि जिन देवी सीता ने उनके साथ 14 वर्ष काटे, रावण की संपन्नता को नकार दिया, जिन्होंने अपनी पवित्रता के प्रमाण के लिए स्वयं अग्नि परीक्षा दी, ऐसे प्रेम और समर्पण की मूर्त देवी सीता को क्यों ठुकरा दिया उन्होंने? क्यों त्याग दिया उन्होंने? बस, बस, बस करो और यह उद्दंडता इसी समय रोक दो। अच्छा, अब आपको हमारे प्रश्न उद्दंडता लग रहे हैं। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा था, तब आप उनसे प्रश्न पूछने के लिए नहीं गए थे? क्या जब महाराज सुग्रीव भोग विलास में व्यस्त हो गए थे तब आपने उनके समक्ष धनुष नहीं उठाया था? वानरों को आतंकित नहीं किया था? क्या वो दंडता नहीं थी? मैंने जो किया वो अपने भैया के लिए किया है।
किंतु श्री राम से प्रश्न करने वाले तुम दोनों होते कौन हो? तुम्हारा श्री राम और देवी सीता से क्या संबंध है? जो अश्व रोकने का अधर्म और अपराध किया है तुमने। एक और संसार के सम्राट श्री राम हैं, जो नारियों के समान अधिकार की बातें करते हैं, और दूसरी ओर तुम, जो स्वयं श्री राम के अधीन होकर एक नारी को बंदी बनाना चाहते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे अधर्म पर प्रश्न उठाया। सदा स्त्री के प्रश्न वो शस्त्र क्यों बन जाते हैं जिससे पुरुष का अहंकार घायल हो? क्यों आज भी पुरुष की दृष्टि में नारी निम्न है? स्मरण रहे, एक स्त्री की शक्ति और ध्वनि दबाकर कोई भी देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक स्त्री का विनम्र आग्रह है कि अपनी सोच बदल दीजिए। हर सीमा लांघ चुकी हो तुम। अब तुम कारागृह की बंदी नहीं बनोगी, मुक्ति पाओगी, जीवन चक्र से मुक्ति। मेरी पूजा अभी शेष है। बिना मेरी पूजा संपन्न हुए मुझे इस मंदिर प्रांगण से ले जाना असंभव है। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। मेरा धर्म, मेरा कर्म और मेरी भक्ति बचाएगी मुझे। जिसके मन में भक्ति, धर्म और कर्म समाया हो, उसे किसी और के संरक्षण की आवश्यकता नहीं। संबंध है, सीताराम हमारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता? भूल गए? महाराज ने स्वयं कहा था कि महारानी सीता प्रजा की माता सम्मान है, इसलिए हम उन्हें माता सीता बुला सकते हैं। महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। और हर संतान का अधिकार है अपने माता पिता को एक साथ देखना, दुविधा में उनसे अपने प्रश्न पूछना। ये कैसा अपराध और कैसा धर्म है? तो आप हमें बताइए, किस पे कैसा धर्म, कैसा अपराध? फिर भी यदि हम आपकी दृष्टि में अपराधी हैं, तो उठाइए अपना धनुष और कीजिए अपना कर्म संपन्न। धर्म की दुहाई देकर अपने अपराध के दंड से बच नहीं पाओगे तुम। किंतु जिस मन में मेरे भैया भाभी को एक करने की इच्छा ने जन्म लिया है, उसे एक अंतिम अवसर तो अवश्य दूंगा मैं। अवसर तो हमने दिया था आपको अपनी भूल को सुधारने का, किंतु अब ऐसा लगता है शब्दों का नहीं, शस्त्रों को बोलने का समय आ गया है। लक्ष्मण भैया, इनका मार्ग अनुचित हो सकता है, किंतु लक्ष्य नहीं। आप मेरी बात मानिए और समर्पण कर दीजिए। इन अबोध बालकों से भला कैसा युद्ध? कभी कभी विजय युद्ध से नहीं, समर्पण से होती है। हनुमान जी, मैं आपको तनिक कटु बोलूंगा, परंतु उसका बुरा मत मानिएगा। हनुमान जी, आप हमारे बंदी हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और हाँ, हमें अबोध बोलने और समझने की भूल पुनः मत कीजिएगा। हम योद्धा हैं, उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, उत्साह के लिए नहीं। जाओ, इसका अंत कर दो और संसार की स्त्री के लिए
उसकी सीमा का उदाहरण सिद्ध करो। धन्यवाद भूमि माता, आपके सहयोग के कारण मैं देवी त्रिपुरा सुंदरी की पूजा संपन्न कर पाई। अब आप शांत हो जाइए। प्रतीत होता है किसी माता ने अपनी पुत्री की रक्षा की है। ये स्त्री साधारण नहीं है, साक्षात भूमिजा पधारी है। केवल मैं ही नहीं, हम सब भूमि देवी की पुत्रियां हैं और उनके लिए हम सभी एक समान हैं। मैं तुम्हारे साहस से जितना प्रभावित हूं, उतना ही अधिक तुम्हारी उद्दंडता से क्रोधित भी हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं, अपने शस्त्र नीचे कर लो, अन्यथा उन्हें पुनः उठाने का सामर्थ्य सदा के लिए खो दोगे। कदाचित आप भी अपने भ्राता शत्रुघ्न की भांति शब्दों के बाण चलाना जानते हैं। उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई शत्रुघ्न। उद्दंडियों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न को मूर्छित किया ना? अब देखो। देख लिया तुम्हारा बाहुबल। तुम्हारे ये तीर तो मुझे स्पर्श करने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। वो तो मेरे भैया श्री राम का आदेश है।
कि तुम दोनों के जीवन को कोई आघात ना पहुंचे और उनका यह अनुज लक्ष्मण उनके किसी भी वचन को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अब बस बहुत हुई ये क्रीड़ा, चलो आज तो मुझे सौंप दो। अब भला मैं कैसे समझाऊं कि प्रभु श्री राम के अंश हैं ये, बल और बुद्धि दोनों में विलक्षण हैं। लक्ष्मण भैया पहचान नहीं पा रहे हैं इन्हें, मैं ही बता देता हूं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी, बुरा मत मानिएगा, किंतु क्रोध में मति खो देते हैं आप, भूल कर देते हैं। क्या करें, स्वभाव क्यों बदलते हैं? पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है, वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। अपनी भूल से सीखते कहाँ हैं? केवल पुनः उसे दोहराते हैं। बहुत हुआ। अभी तुम्हारी वाचालता को भंग करता हूं मैं। ये क्या? साक्षात प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही है। लक्ष्मण भैया, आप रुक जाइए। भैया, इस दिव्य बाण को कैसे रोके? इसका कोई तोड़ है? जिस बाण का कोई तोड़ ना हो उसे मोड़ देना चाहिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ। जब तक लवकुश जीवित है तब तक आप ये अश्व नहीं ले जा पाएंगे। हे प्रभु, क्रोध में लक्ष्मण भैया कोई पाप ना कर बैठे। सम्मोहन अस्त्र। मैं तुम दोनों के सामर्थ्य का सम्मान करता हूं, परंतु अब तुम दोनों के हट के आगे विवश हो चुका हूं। वैसे सम्मोहन अस्त्र की काट है मेरे पास। अरुणास।
स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देख क्या रहे हो? अपना कर्तव्य निभाओ और अपने सेनापति को इसी क्षण ले जाओ, उनका उपचार कीजिए। हे ईश्वर, क्षमा करें हमें। हमने प्रभु श्री राम के अनुज को अछेत किया है, किंतु माता सीता और प्रभु श्री राम के साथ के लिए हमें ये करना ही पड़ा। सावधान कुश, लगता है कोई आ रहा है। चलो शीघ्र यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, ताकि किसी को भी हनुमान जी और अश्व के यहाँ होने का संदेह ना हो। भगवान वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग जानते हो? हाँ, सामने चलते जाइए। किंतु आपको वहाँ क्या कार्य है? हम दो ऋषि कुमार लव कुश के लिए महाराज धन्यमाली का संदेश लेकर आए हैं। फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लव कुश हैं। बताइए क्या संदेश है? ये लीजिए। धन्यवाद। जाओ, जाकर बताओ लव कुश को कि उनकी माता कहाँ है, किस स्थिति में है, ताकि वो उस अश्व को छोड़ सीता को बचाने आए। और मैं अश्वमेध का अश्व पुनः चुराकर अपने प्रतिशोध का प्रथम पड़ाव पूर्ण करूं। किंतु महाराज, हाँ वो हनुमान हुआ तो? हनुमान? अकेले हैं वो दोनों। जाओ, शीघ्रता करो, इससे पहले कि वो वानर लौट आए। जाओ। तुम्हारी माता को हमने बंदी बना लिया है। यदि उनके प्राण प्रिय है तो शीघ्र अति शीघ्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाओ। माता, 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 उस दुष्ट का इतना दुस्साहस, जो स्वयं अपराधी को दंड देने में सक्षम है, जो साक्षात न्याय और धर्म की मूरत है, उन शक्ति प्रतीक देवी को वो मूर्ख बांधने चला है। अरे माता का सत्य सुनकर उसके पग तले धरा खिसक जाएगी, प्राण सूख जाएंगे। ये क्या बोले जा रहे हैं हनुमान जी? आप हमारे माता के विषय में इतना सब कैसे जानते हैं? कैसे जानता हूं? अरे क्या आश्चर्य है, जो तुम दोनों से मिलेगा वो तुम्हारी माता को जान ही जाएगा। इतने मेघावी पुत्रों को जन्म देने वाली माता साधारण थोड़ी ना हो सकती हैं। स्वयं तो क्या इस संसार की सुरक्षा का दायित्व उठा सकती हैं वो। बात तो उचित है। और फिर जब वो राजा आप दोनों के प्रताप का बखान सुनेंगे, आप जैसे शूरवीरों से भिड़ेंगे, तो पश्चाताप के अतिरिक्त बचेगा ही क्या उसके पास। अच्छा ठीक है, बहुत ही प्रशंसा। चलो कुश, शीघ्र चलते हैं। माता संकट में होगी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना होगा। और इस अश्व का क्या?
हमारे जाने के बाद किसी ने उसे चुरा लिया तो? देवी, हम स्त्रियां हैं, पुरुषों से उलझना उचित नहीं है। आप हमारे साथ आइए, मंदिर के पिछले द्वार से निकल जाइए। आज आपकी चिंता ने मेरे चित्त को इस समाज के सत्य का दर्शन करवा दिए और राम राज्य में स्त्रियों की स्थिति का भी। पर ये वो राम राज्य नहीं जिसकी कल्पना श्री राम ने की थी, पर इसी राम राज्य की अगली पीढ़ी इस सत्य को बदलेगी। धन्यवाद जो आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, किंतु निश्चिंत रहिए, मुझ पर आने वाली हर आंच को पहले मेरी ढाल, मेरे पुत्रों का सामना करना होगा। अब मुझे इस दुष्ट को धर्म और राम राज्य का पाठ पढ़ाने दीजिए। आप चिंता के बंधन में मत पड़िए, आप बस मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए और बस आज्ञा दीजिए। मैं यूं गया और उस दुष्ट को पाठ पढ़ाकर यूं आया। नहीं नहीं नहीं, कितने जत्नों से बांधा है हमने आपको। अरे ऐसे कैसे खोल दे? नहीं नहीं, आप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा, ना किसी का कोई छल चलने दूंगा और ना ही बल। और यदि किसी ने प्रयास किया भी तो आपके आने तक उसे यहीं पर बिठा लूंगा। धन्यवाद हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज। विजयी भव। आप शीघ्र जाओ, मेरी माता की और अपनी माता की रक्षा करो। हे प्रभु, ये विधि का कैसा विधान है। एक ओर माता विपदा में है और दूसरी ओर लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया मूर्छा में हैं। न जाने अब भरत भैया क्या करेंगे। उन्हें कभी क्रोध में देखा ही नहीं, पर बल का ज्वार है वो। उनके धैर्य का ज्वालामुखी फटा तो प्रलय आ जाएगा। अरे पकड़ो। बच गया। ये कैसी ध्वनि है? भागो, भीतर चलो। प्रतीत होता है बड़ी विपदा आने वाली है। ये वायु के वेग को चीरता हुआ किसका रथ आ रहा है? मुख पर चिंता, बात क्या है? राजकुमार तो अश्व को लेने गए थे ना? अवश्य ही कुछ अशुभ घटा होगा, अन्यथा सदा धीरज रखने वाले राजकुमार भरत इतने व्याकुल नहीं होते। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। ये भी सम्मोहन अस्त्र के पास से ही बंधे हैं। शीघ्र करो, भीतर लाओ इन्हें।
लक्ष्मण, उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके। उनका इतना दुस्साहस, इन ऋषि कुमारों को दंड देना ही होगा। सर्वशक्तिशाली राज अनुजों को बांधने वाले बालक सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य कोई असुर हैं, या कदाचित ये असुरों के साथी हैं। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। जय श्री राम। महाराज, क्या राजानुज भरत के होते हुए आपका स्वयं जाना नीति संगत है? मेरी दृष्टि में जितना सम्मान आपके लिए है आचार्य, उतना ही सम्मान आपके शब्दों का भी है। किंतु बात अब किसी भी नीति के बंधन से बहुत आगे जा चुकी है। एक एक करके उन ऋषि कुमारों ने पहले मेरी सेना को, फिर मेरे भाइयों को परास्त किया। कुछ तो है आचार्य जिसे हम समझ नहीं पा रहे। कुछ तो है जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैंने धैर्य थामकर उन ऋषि कुमारों के कर्मों के पीछे का कारण जानना चाहा, किंतु अब और नहीं, क्योंकि अब प्रश्न नीति का नहीं, राम के कर्तव्य का है। आज जब मेरे भाई मूर्छित पड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, किसी और अनिष्ट समाचार की प्रतीक्षा करूं? नहीं, अब मैं स्वयं इस समस्या का सामना करूंगा। भैया ने जब गुरुवर की बात नहीं मानी तो मैं कैसे? जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया है। लवकुश अश्व को अकेला छोड़ अपनी माता को बचाने निकल पड़े हैं। किंतु दुर्भाग्य तो देखो, जब तक दोनों वहां पहुंचेंगे तब तक माता जी स्वर्गवासिनी हो चुकी होंगी।
और जब तक लौटकर अश्व की सुध लेने आएंगे तो वो भी नहीं बचेगा। सीता बाणासुर, अपने साथियों के साथ पूर्व की ओर जाओ। अश्व वही मिलेगा। लव कुश निकल चुके होंगे, जाकर मार डालो धर्म के प्रतीक उस अश्व को। यहाँ तो कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। यहाँ कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। चलो अपने घर और अपने परिवार का पता बता दो। तुम्हारा सिर काट कर वहीं भिजवा दूंगा। तुम्हारा सिर काटकर वहीं भिजवा दूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। बल से मेरा शीश मेरे धड़ से तो गिरा दोगे, किंतु राम राज्य का आधार, राजा राम का विचार, स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों के समान अधिकार की जलती ज्योत कैसे बुझाओगे तुम? शांति का उदाहरण तुम ही तो बनोगी। तुम्हारा शत विशित शरीर समझाएगा संसार की हर स्त्री को गरिमा और सीमा का पाठ। बल के मद में अपनी बुद्धि का स्वाहा मत करो राजन। इस अपराध के बाद साक्षात श्री राम के अपराधी बन जाओगे तुम। वो श्री राम जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए लंका का अंत कर दिया था, लंकेश का अस्तित्व तक मिटा दिया था। उनके राज्य में एक स्त्री के प्रति अपराध करके बच नहीं पाओगे तुम। श्री राम प्रतिकार लेंगे तुमसे। बस तुच्छ नारी बहुत तर्क करती है। बस तुच्छ नारी बहुत तर्क करती हो तुम। सैनिकों, इसके शब्द मेरे कानों को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इसका सर काट दो इसी क्षण।
मारो। मैया का मान है, पिता का बीमार, ये तो करने राम का मसान आए हैं। सावधान! पुत्र अपनी माता के जीवन के उपवन के पुष्प होते हैं, किंतु वही पुत्र अपने माता के शत्रुओं के लिए विषैले कांटे भी होते हैं। जिसने भी हमारी माता को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, वो हमारे दंड का भागीदार बनेगा। अब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी आरंभ होगा राजा धन्यमाली। हमारी माता को स्पर्श करने से पहले यम पाश तुम्हें स्पर्श करेगा। तुमने समय पर पहुंचकर अपनी माता के प्राण तो बचा लिए, किंतु वन में जिस अश्व को छोड़ आए हो उसे नहीं बचा पाओगे। मेरे दास यहाँ पहुंचते ही होंगे मैं तुम्हें यहाँ उलझाऊंगा और वो राक्षस वहां उस अश्व का अंत करेंगे। राम राज्य का स्वप्न माटी में मिलाएंगे। ये देखो, अश्व यहां खड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है। चलकर इसका अध्याय समाप्त कर देते हैं और उस पीड़ा का भी अंत कर देते हैं जो इसके कारण हमें भोगनी पड़ी है। शीघ्र चलो। दुष्ट, क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? मैंने प्रहार नहीं किया, वृक्ष ने किया। नारियल से प्रहार? कौन होगा वहां? हनुमान! महावीर हनुमान। अरे डरने की क्या आवश्यकता है? हम सब तो सैनिक के वेश में है ना। हनुमान जी, ये आपको किसने बांधा है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कैसे आना हुआ असुरों? बदले हुए वेश में भी पहचान लिया। मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ जो कोसों दूर से कपट और कपटियों को पहचान लेता हूँ। ये मूर्ख है हनुमान जी, इसे आपकी शक्ति का अंदेशा नहीं है। क्षमा कीजिए, हम जाते हैं। क्षमा? वैसे भी आज मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ बांधा है, उन्होंने अश्व ले जाने वाले को रोकने का आदेश दिया है, उनसे लड़ने का नहीं। और मैं तो ये बंधन भी खोल नहीं सकता। तो जब तक वो लौट कर नहीं आते, आप मेरा आग्रह मानिए और बैठ जाइए। वो जब आएंगे तभी तुम्हारा न्याय होगा।
यहाँ प्रभु भजन करोगे तो फिर हर पाप से मुक्ति पाओगे। तो आज आप प्रहार नहीं करेंगे हनुमान जी? बहुत बड़ी भूल कर दी हनुमान, ये सत्य बताकर। यह असुर ये सुंदर अवसर नहीं जाने देगा। हम अश्व ले जाएंगे। मेरा तो कार्य आपको समझाना था, जो मैं कर चुका हूं। आगे तुम्हारी इच्छा। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। कि लक्ष्य चुका है, केवल एक धर्म आड़े आया है। ऐसा धर्म जो अपने हर शत्रु को एक अंतिम अवसर देने की बात करता है। अब या तो हमारी माता से क्षमा मांगो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। हनुमान जी ने क्या कहा था? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माया, रुको पुत्रों, ये किसी की चाल है, कोई माया जाल है। इनके विवेक पर कोई असुरी माया छा गई है। देखो, अरे हाँ, जिनके विवेक पर माया हावी है वो निर्दोष है पुत्र, और निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई और किसी के पिता होते हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, इस माया जाल को तोड़ना होगा। अपने गुरु भगवान वाल्मीकि को स्मरण करो पुत्रों, और इस माया जाल का कोई तोड़ निकालो। मेरी माया को पहचान अवश्य लिया है, किंतु प्रतिकार नहीं कर पाओगे। इस माया का तोड़ खोजने से पहले होगा मेरा प्रहार। मेरा प्रहार अब और तीव्र होगा, और होगा तो केवल विनाश, और इस विनाश का आरंभ होगा सीता के अंत से।
नाग का संदेह उचित था माता। ये सब किसी माया के वश में है। हे माता, रक्षा करें, ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण! आक्रमण! खेल तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर। और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं, राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। महाराज, अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता, माता! सर्व पाप प्रणाश
ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस कर आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन 2 ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके। और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है। किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है। इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा। और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बालको, कितनी देर और रोक पाओगे इन्हें? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही और शीघ्र ही
वो अश्व भी मेरे पास होगा। हमें इन्हें रोकना ही होगा, अभी और इसी क्षण। बाबा का अस्त्र! गौरी, इस पे तो ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। कुश, कम से कम रुक तो गए। किंतु आप क्या करें कुश? इस माया से तो केवल महादेव और माता गौरी ही बचा सकते हैं। समझ गया कुश। माता आप पीछे जाइए। कुश, तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। पीछे? हाँ माता, शीघ्र पीछे जाइए। हे महादेव, हे माता, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, सहायता करना उनकी। जिस माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उसे तुम क्या काटोगे बालको? आज तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी माता दोनों का अंत निश्चित है। वध कर डालो इन सबका। माया की केवल एक ही काट है, सत्य। श्री राम कथा के समय राम के समक्ष जब मारीच और सुबहू ने माया रची थी, तब सत्य ने ही माया को तोड़ा था। अब हम भी उसी प्रकार इस माया का अंत करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नमः। न मन न बुद्धि न चित्त, न मद न कोई है अहम। नाचा श्रोत्रा विज्वे, नाचा घर ना नेत्र। श्रवण नहीं, वचन नहीं, ना कोई गंध ना नयन। नाचा व्योमा भूमि, न तेजो न वायु। ना भूमि ना मैं वायु हूँ, ना नभ हूँ मैं, ना हूँ अगन। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब ना हो के सब में हूँ, शिवोहम शिवोहम।
अभी मेरा प्रहार समाप्त नहीं हुआ है। अंत कर डालो इनका। आक्रमण! ओह, तो तुमने सबको वश में कर लिया था। माता, ये तो दोषी है, इन्हें तो मारना ही होगा। नहीं पुत्र, मारने से स्वयं पर दोष चढ़ता है और वध करने से उनका उद्धार होता है। तो इन्हें मारो नहीं, इनका उद्धार करो। अग्निअस्त्र! नवकुश की जय, 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 नवकुश की जय। मुझे क्षमा करे देवी। ये मैं कैसा महापाप करने जा रहा था। राम राज्य की परिकल्पना को ध्वस्त करने चला था। एक नारी की हत्या करने जा रहा था। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। हाँ, आप और आपके सैनिकों पर उन असुरों ने माया की थी, किंतु चिंतित ना हो, अब आप उस माया के पास से बच चुके हैं। ये द्वंद हार गए तो क्या हुआ? वो अश्व तो अब तक हमारा बंदी बन चुका होगा। बानासुर शुभ समाचार के साथ आता ही होगा। महाराज! आओ बानासुर, आओ। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। महाराज! ये क्या दशा बनाई है? और आशु कहाँ है? वो हनुमान वहीं था महाराज। उसने और बहुत जोर से मारा महाराज। हनुमान, हनुमान, हनुमान! हर बार ये वानर मेरी योजना पर ग्रहण कैसे लगा देता है? महाराज, आपकी माया शक्ति उसे देख क्यों नहीं पाई? क्योंकि वो स्वयं महादेव का अंश है, जो हर माया से परे है। किंतु मेरे अस्त्र अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। देखता हूं कब तक मेरे मायावी अस्त्र से बचते हैं ये। शीघ्र ही इनका अभिमान टूटेगा और चकनाचूर होगा राम राज्य का स्वप्न।